Hello students, welcome to my channel School from Home. I am Kamal Mishra, your friend, your guide, your teacher. हमने ज्योग्राफी क्लास 6 में 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए थे, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ, और जो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने ख़त्म करा था। तो अभी हम लोग मैप्स वाला पोर्शन ख़त्म करेंगे। बेसिकली मैप के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप लोग समझिए क्या होता है मैप। अच्छा, अगर इतनी बड़ी अर्थ है, अगर हमें उसके किसी पार्ट को पेपर पे दिखाना हो तो उसको दिखाने का जो तरीका होता है वो मैप के थ्रू होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैप जो है क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है या ड्राइंग होती है अर्थ सरफेस की या उसके किसी पार्ट की। समझे बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल वर्ड्स में कि मैप इज अ प्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और एनी पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। क्लियर? तो देखो बच्चों, मैप का मतलब समझ में अगर आपको आ गया तो अब अगला इसमें टॉपिक ये होता है कि मैप एक्चुअल में कितने तरह के होते हैं, मैप में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और इसमें तीसरा एक पार्ट है स्केच मैप एंड प्लान मैप क्या होता है। ठीक है बच्चों? तो अच्छा, मैंने बोला कि मैप क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है? तो किस किस तरह के पार्ट्स होते हैं? या तो फिजिकल पार्ट्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्ट्स हो सकते हैं, थीमेटिक पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब आप लोग बोलोगे सर फिजिकल पार्ट क्या होता है, पॉलिटिकल पार्ट क्या होता है। सपोज करो बच्चों, अगर हमें मैप पे कोई रिवर शो करनी हो, कोई माउंटेन शो करना हो, कोई लेक शो करनी हो, तो उसको कोई ओशंस शो करना हो, तो वो जो होते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। तो मैंने क्या समझा बच्चों, रिवर हो गया, लेक हो गया, ठीक है, ओशन हो गया, etc। तो इसको जब आप लोग बच्चों दिखाओगे प्लेन पेपर पे तो क्या होगा, फिजिकल मैप। अच्छा बच्चों, किसी सिटी को दिखाना होगा, किसी विलेज को दिखाना होगा, किसी टाउन को दिखाना होगा, तो वो क्या होगा बच्चों, दैट इज पॉलिटिकल मैप। लेकिन बच्चों अगर आपको किसी रोड को दिखाना होगा, ठीक है, कोई रेलवे ट्रैक को दिखाना होगा, तो ये क्या होगा बच्चों, थीमेटिक मैप होगा। तो ये मैप का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा कितने तरह के मैप्स होते हैं। अब अगली बारी आती है बच्चों कि मैप जो ये 3 तरह के होते हैं, तो किसी भी तरह का मैप को दिखाने के लिए हम क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या यूज करेंगे, किस तरीके से क्या अप्रोच यूज करके उस मैप को दिखाएंगे। क्योंकि सपोज करो कोई रिवर है, रिवर सपोज करो नर्मदा रिवर है, 1337 किलोमीटर है इसकी लेंथ, सपोज कर लो। तो अगर इसको इस पेपर पे दिखाना होगा, इतना छोटा पेपर है, तो आप लोग कैसे दिखाओगे उसको? तो आप लोग क्या करोगे, डिस्टेंस को सपोज करोगे कि सपोज 1000 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? या कोई रूम है, बड़ा सा बिल्डिंग है, या कोई टाउन मान लो बच्चों, कोई आपका टाउन भोपाल है चाहे नोएडा है, तो वो सपोज करो 10 किलोमीटर उसकी लेंथ है और 10 उसकी ब्रेथ है। तो क्या करोगे बच्चों, डिस्टेंस क्या 10 आप दिखा पाओगे पेपर में? नहीं दिखा पाओगे। तो आप लोग क्या सपोज करोगे कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस को हमें शॉर्ट करना होगा सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट द इंडिकेटिव डिस्टेंस ऑफ द एनी टाउन, एनी सिटी और एनी रिवर। ओके बच्चों? अच्छा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। सपोज करो आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो ये देख लो। अगर कोई चीज ईस्ट में है बच्चों तो ये राइट में दिखाते हैं, ये ऐसे। सपोज करो पेपर ये यहाँ पे आप खड़े हो, तो कोई चीज अगर आपको ईस्ट में दिखानी हो तो ये इधर राइट साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो ये ईस्ट हो गया। कोई अगर बच्चों वेस्ट में हो तो उसको इधर दिखाएंगे, वेस्ट, जहां पे आपका पॉइंट है उसके लेफ्ट में, यहाँ जब खड़े होते हो उसके लेफ्ट में शो करेंगे। कोई चीज अगर नॉर्थ में बच्चों तो उसको मैप में ऊपर की तरफ दिखाएंगे। कोई साउथ में चीज है बच्चों तो हम उसको नीचे दिखाएंगे। अगर मैं बोलूं कि
एग्जाम्पल देख लो। और सिंबल अभी सिंबल होता है बच्चों, जैसे मान लो घर दिखाना हो तो घर का सिंबल ऐसे होगा, ठीक है। ट्रैक का सिंबल ऐसे होगा, रोड का सिंबल ऐसे होगा, ठीक है। तो इस बेस पे डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, सपोज करो मैंने बोला कि अनुमिता का घर जो है वो राइट में मतलब ईस्ट में 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ईस्ट में 5 किलोमीटर मतलब ये हुआ कि ये ईस्ट में है, तो यहाँ पे उसका घर दिखा दोगे, ये ऐसे करके इसका घर दिखा दोगे, तो ये ANE, ये इसका घर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे यहाँ से आपके जहाँ पे खड़े हो वहां से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप ने सिंबल यहाँ घर का दिखाया, डिस्टेंस आपने 5 सेंटीमीटर का ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इस तरह से आपने अनुमिता घर को दिखा दिया 5 किलोमीटर ईस्ट में है, ठीक है। बच्चों अब स्केच एंड प्लान क्या होता है? स्केच होता है, सपोज करो आपको कोई किसी के घर का एड्रेस नहीं पता, ठीक है। तो आपने उससे फोन पे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है भाई, तो बोलेगा तुम ईस्ट आना, ईस्ट आके फिर नॉर्थ मुड़ जाना, फिर ईस्ट आ जाना, फिर थोड़ा सा साउथ जाके वेस्ट मुड़ जाना, यहीं पे मेरा घर है, ठीक है। तो जो अनप्लान्ड, जो ओरली जो बोला जाता है और उसको आप पेपर पे शो कर देते हो, दैट इज कॉल्ड स्केच मैप, ठीक है बच्चों। स्केच मैप हो गया जो किसी ने बोला और आपने ड्रॉ कर दिया बिना किसी मेजरमेंट के। प्लान मैप होता है बच्चों, सपोज आपको घर बनवाना, तो घर जब बनवाना है तो घर को पेपर पे पहले ड्रॉ करा जाता है, तो थोड़ा प्लान मैप बड़ा होता है। प्लान मैप क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, आपको पता होता है कि आप घर की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, तो दैट इज अ प्लान मैप, मतलब ऐसा मैप जो आप प्लानिंग करके बनाते हो पेपर पे। तो आई होप कि जो ये चैप्टर कंसेप्ट है समझ में आया होगा आपको, और मैप के किसी भी टॉपिक को आप भूल नहीं पाओगे। मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ जो NCERT में पीछे दिया गया है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो इसका पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो भी क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। जो मैप के 3 कंपोनेंट है मैंने बता दिया था, डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है और सिंबल होता है, ठीक है। 4 कोऑर्डिनल डायरेक्शन। 4 कोऑर्डिनल डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये कोऑर्डिनल डायरेक्शंस बोला जाता है इनको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप जो टर्म है उससे आप क्या समझते हो? तो देखो बच्चों, मैंने बताया कि अगर आपका 10 किलोमीटर का आपको सड़क दिखानी है तो आप दिखा नहीं पाओगे, तो आप एक स्केल लोगे कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 किलोमीटर को शो करने के लिए क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दोगे ऐसे, ठीक है। तो जो स्केल ऑफ द मैप है वो रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल डिस्टेंस का ऑन द पेपर्स, ठीक है। हाउ आर द मैप्स आर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। ग्लोब की कंपैरिजन में मैप्स जो है हेल्पफुल क्यों होते हैं, क्योंकि ग्लोब को आप ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर पे, यू कांट ड्रॉ ग्लोब ऑन द पेपर बट यू कैन ड्रॉ द मैप ऑन द पेपर, ये इसका बेनिफिट होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हिच मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। कौन सा जो मैप है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैप, अगर कोई बड़ा मैप होता है बच्चों, अगर मान लो कोई आपके घर में मैप लगा होगा, पॉलिटिकल मैप या जो भी है फिजिकल मैप, तो इस तरह के मैप जो होते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग द मैप्स। जो सिंबल्स होते हैं मैप को रीड करने में कैसे हेल्प करते हैं आपको पता है। अगर मान लो आपको घर के बदले आपने ट्रेन दिखा दिया, ट्रेन की पटरी दिखा दी, तो गलत हो जाएगा ना, तो आप घर की बजाय ट्रेन के ट्रैक पे लोग चले जाएंगे। तो इसलिए सिंबल्स हेल्प करते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट या लोकेशन का पता चल सके, ठीक है। अच्छा, मैप जो है शोइंग फॉरेस्ट फिजिकल मैप हो गया। ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग, ब्लू कलर जो होता है वाटर बॉडीज को शो करता है। कंपास किसके लिए यूज होता है बच्चों, कंपास जो है डायरेक्शन के लिए यूज होता है। आपको पता होगा बच्चों, जो पुराने जमाने में जो हमारे जो शिपर्स हुआ करते थे, जो नाविक हुआ करते थे ना, वो कंपास लेके चलते थे।
वो कंपास लेके यहाँ से लेके यूरोप तक ट्रेड करने जाते थे, ठीक है। तो उस समय मैग्नेटिक नीडल नहीं हुआ करती थी, उस समय कंपास यूज करते थे वो लोग, और वो बहुत ही सटीक जानकारी देता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्केल इज नेसेसरी फॉर, स्केल जो है किसके लिए नेसेसरी होता है, मैथ के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, अगर नहीं आया हो तो डिसलाइक भी करिएगा, लाइक या डिसलाइक जरूर करिएगा, बट इग्नोर मत करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।